कौन सी पॉइंट पे थे हम? शेड्यूल नंबर 12 आपने लिखा एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स 4 lakhs आउटर कॉलम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी डेप्रिसिएशन 23,000 फर्नीचर। उसके दो इफेक्ट्स हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, शेड्यूल नंबर 10 से लेस किया है और शेड्यूल नंबर 16 में दिखाया है। लैंड एंड बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सेम दो इफेक्ट्स हो चुके हैं। ऑथोराइज कैपिटल के दो इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ये एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो शेड्यूल नंबर 1 में सिर्फ इसको शो करना है, टैली फिगर में काउंट नहीं करना है। क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,20,000, इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। पहला जाएगा प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में, दूसरा अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटीज, वेरी गुड। सेकेंड इफेक्ट जाएगा अदर लायबिलिटीज। पर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में दिखाने से पहले आपको ये देखना है कि टोटल प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज के दो आइटम्स होते हैं, आरडीडी एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आरडीडी तो नहीं है, मतलब एक ही आइटम है। जब एक ही आइटम होता है ना तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यस पीएनएल के स्टेटमेंट में जाएंगे। जो मेन पीएनएल का स्टेटमेंट है ना उसमें जाइए, आपने शेड्यूल नंबर 16 के नीचे लिखा होगा प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज, उसके इनर कॉलम में लिखेंगे 2,20,000 और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, इनर कॉलम में लिखेंगे 2,20,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज, आउटर कॉलम 2,20,000 और इसका नाम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, दो इफेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट, ट्रांसफर 20% ऑफ नेट प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अब एक ये एडजस्टमेंट है और ऊपर एक आइटम था लास्ट ईयर का प्रॉफिट, दो ही आइटम्स रह गए हैं। ठीक है, उसके लिए 20% ट्रांसफर करना है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसके लिए भी तो आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट चाहिए ना। और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,600, इसके लिए भी आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट चाहिए। चलो कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 क्लोज कीजिए और मुझे बताइए टोटल्स। कौन बताएगा शेड्यूल नंबर 13 का टोटल क्या है? 6,24,000, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 14 नील, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 15 52,000। 52,000 है पक्का? हाँ मैम। ओके, शेड्यूल नंबर 16 1,56,200। वेरी गुड, आपने करके रखा है, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 16 का टोटल है 1,56,200। गुड गुड, करेक्ट है। अब ये चारों को इनर कॉलम में लेके आएंगे मेन फॉर्मेट में। 13 एंड 14 पहले लेके आइए और 13 प्लस 14 का आउटर कॉलम में टोटल बताइए। मेन फॉर्मेट, हाँ पीएनएल का मेन फॉर्मेट। 6,24,000। वेरी गुड, टोटल है आपका 6,24,000। उसके बाद शेड्यूल नंबर 15, 16 को भी इनर कॉलम में लेके आइए, उसके साथ 2,20,000 को प्लस करके आउटर कॉलम में लेके आइए। सुरभि ने आंसर बताया 4,28,200, वेरी गुड। टोटल आपका तीनों का टोटल, तीन मतलब शेड्यूल नंबर 15 52,000, शेड्यूल नंबर 16 1,56,200 एंड प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज 2,20,000। तीनों के टोटल का आंसर है 4,28,200। इसे आप आउटर कॉलम में दिखाकर ब्रैकेट में दिखाएंगे और इसको माइनस करेंगे 6,24,000 में से, विच इज माई टोटल। 1,95,800। वेरी गुड, 1,95,800 ये आपका करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट है। लिखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,95,800, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आउटर कॉलम 1,95,800। अब रुक जाओ और सुनो, इसमें ना आपको ऐड करना है अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो लास्ट ईयर का लेस करना है। अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्रीन पे देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और ये क्रेडिट साइड दिया हुआ है 80,600। अगर ये क्रेडिट साइड है मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, तो ऐड करेंगे
अगर लॉस होता, डेबिट साइड होता तो लेस करते। चलो ऐड करो, लिखो ऐड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के नीचे ऐड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर एंड आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 80,600 80600। सो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 2,76,400. 2,76,400। वेरी गुड, 2,76,400। अभी यस अभी आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और उसके नीचे आपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया, तो आपका आंसर आया होगा 2,76,400, है ना? अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे नीचे लेस एप्रोप्रिएशंस, जैसे हम हमेशा लिखते हैं लेस एप्रोप्रिएशंस, उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व का यहाँ पे 20% दिया हुआ है, ये देखिए लास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ब्रैकेट बनाइए आप। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,95,800, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,600, टोटल प्रॉफिट है 2,76,400। अब स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व 20% है तो 20% ऑन 2,76,400 करके आते हैं, रॉन्ग है वो। किस पर निकालना है 20%? Net profit for the year. Net वेरी profit. गुड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का, दैट इज 1,95,800। बनाओ ब्रैकेट बनाओ, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के बाजू में ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 20% ऑन 1,95,800, ब्रैकेट कंपल्सरी बनाना है पेपर में भी। 20% ऑन 1,95,800। व्हाट इज द अमाउंट इन द आउटर कॉलम? 39,160. वेरी गुड, आउटर कॉलम में ही डालेंगे क्योंकि एक ही अप्रोप्रिएशन है, प्रपोज डिविडेंड वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, तो आउटर कॉलम में 39,160। वेरी गुड, रमेश भी आंसर कर रहा है, वेरी गुड। ब्रैकेट में. ब्रैकेट, वेरी गुड, मैं भूल गई बताना, माइनस करना है इसीलिए आपको 39,160 ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अच्छा तो आप माइनस कहाँ से करेंगे, 2,76,400 में से माइनस करेंगे, माइनस आपको उसमें से ही करना है। 20% निकालना किस पे था, 1,95,800 पे, तो 2,76,400 में से 39,160 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 23,37,240. यस, 2,37,240। वेरी गुड, 2,37,240। रोहित वेरी गुड। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट, बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। आ जाओ बैलेंस शीट में, आपने लिखा होगा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, पुराना लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना लिखा था इनर कॉलम में, 1,30,000, उसमें ऐड करो करंट ईयर स्टैट्यूटरी रिजर्व, ऐड करेंगे करंट ईयर स्टैट्यूटरी रिजर्व। करंट ईयर का कितना था, 39,160. वेरी गुड, 39,160 था करंट ईयर का, लास्ट ईयर का 1,30,000, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा? यस, आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा? 1,69,160. वेरी गुड, 1,69,160, 1,69,160। लेकिन अभी भी बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, क्यों टैली नहीं होगा? Profit retained earning. Yes. Profit return. जो अभी अभी बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट आया वो अभी हम लेके कहाँ आए हैं,
वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, करंट फाइनल बचा हुआ रिटेन्ड अर्निंग जिसे कहते हैं। लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेके आएंगे उसको। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका नाम ही ऐसे लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड द अमाउंट वाज क्या फाइनल क्या था, बैलेंस 2,37,240. 40, very good, 2,37,240 and that is my balance carried to balance sheet, जो अभी अभी आया था उसी को ही मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब तक लेके नहीं आऊंगी तब तक टैली नहीं होगा। अब देखो अब टैली हो जाएगी, टैली करने आपको आता है। 1 से लेकर 12 तक सारा क्लोज कीजिए, सबको इनर कॉलम में लेके आइए। 1 से लेकर 5 तक का टोटल वो होता है अपर साइड टैली फिगर, और 6 से 11 तक का टोटल वो होता है लोअर साइड टैली फिगर, और लोअर साइड टैली फिगर के नीचे आपको शेड्यूल नंबर 12 का टोटल दिखाना है आउटर कॉलम में। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। व्हाट इज योर टैली फिगर? Just 1 minute, ma'am. ओके, अपर साइड भी नहीं हुआ, चलो जल्दी स्पीड बढ़ाओ। So yes, your tally figure is 2,30,21,800. Very good. ठीक है, बहुत जनों का आगे आंसर। गुड गुड, चलो एनीवेज वी विल वाइंड अप विद द लेक्चर एंड मुझे बताओ आपका होमवर्क, एक और सम में फाइनल अकाउंट्स दूंगी तो चलेगा? ये वाला मैं बताती हूँ आपको, वेट। देखिए ये वाला 1.38 नहीं सॉरी 1.37 छोटा ही सम है, फाइनल अकाउंट्स का है और सारी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। देखिए आरडीडी शेड्यूल नंबर 9 से लेस होता है ना, शेड्यूल नंबर 9 से लेस होता है आरडीडी, और फिर प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में दिखाते हैं। रीपेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग शेड्यूल नंबर 13 से लेस होता है और शेड्यूल नंबर 5 में दिखाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर शेड्यूल नंबर 12 में जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में जाएगा और शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। अब देखो दो चीजें प्रोविजंस में जाएंगी, आरडीडी एंड टैक्सेस, तो आपको प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज का वर्किंग नोट बनाना है और फिर आपको 60,000 टोटल प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में लेके जाना है। ट्रांसफर 25% ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, इसका पहला इफेक्ट एप्रोप्रिएशंस में से माइनस करना है और सेकेंड इफेक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में। और ये ना वो बिल्कुल मुझे लग रहा है यही सेम सम हम कर चुके हैं। ये देखो ना फिगर्स भी सेम ही है क्या, आरडीडी 20,000 था और टैक्सेस 40,000। मेरे ख्याल से ये सेम सम है जो कल हमने किया था। कल हमने कौन सा किया था, ये वाला। देख रहे हैं फिगर्स भी सेम है एग्जैक्टली, देख रहे हैं 20,000 आरडीडी, 40,000 टैक्सेस, 4 लाख एंडोर्समेंट, 25,000 रीबेट। ये देखिए 25,000 का यहाँ पे भी रीबेट है, ये देखिए 25,000 रीबेट, 4 lakhs एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट्स, पूरा सेम है। होमवर्क कर सकते हैं 1.37। यस बोलो, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंकोर 1.37 होमवर्क। ओके ठीक है, आप ये सब भी सॉल्व करके रखें। सैटरडे को अभी हमारा लेक्चर है, हम तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैम इंटरनल का क्वेश्चन बताओ ना। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंटरनल्स का। कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज चैप्टर्स, हाँ पूरे पूरे आएंगे ये। और बैंकिंग का जो आएगा वो सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है? एनी अदर डाउट? ओके
चलो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को एंड वी विल वाइंड अप विद दिस चैप्टर आल्सो बिकॉज 2 सम्स आर पेंडिंग फॉर फाइनल अकाउंट्स एंड रेस्ट पीएनएल के जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे वी विल डिस्कस दो सम्स ऑन सैटरडे ओनली. ठीक है? ओके, चलो बाय एवरीबॉडी. आप होमवर्क सारे खत्म कर लीजिएगा. ठीक है, जितने भी होमवर्क पार्ट हैं वो कर लीजिएगा. ओके, बाय एवरीवन.